तब तक के लिए तुम अच्छे से अपनी रिहर्सल की प्रैक्टिस करो, से अपना काम शुरू कर दो। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर सुनो ना, तुम थोड़ा जल्दी वापस आओ ना। जब से तुम यहाँ से गई हो ना, तब से सूना सूना सा लग रहा है। बस कुछ ही दिनों की बात है ईशान, 1 महीना पलक झपकते ही निकल जाएगा। अच्छा सुनो, बोलो। तुम्हें याद है ना कल रात को क्या हुआ था? मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ ईशान। तो पता है, मैं एक पल के लिए भी ना इसे अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब तुम निकालना चाह रहे हो? अरे मैं चाह कर भी नहीं निकाल सकता। मैं तो इतना नहीं निकाल सकता कि मैं सोच रहा हूँ जब रिहर्सल करने बैठूंगा तब भी मेरे दिल में तुम्हारी यादें ही यादें आती रहेंगी। तब मैं क्या करूंगा निहानिका? इसका मतलब तो मेरी हार है ना ईशान, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ, तुम्हारी कमजोरी नहीं। तुम मेरा सब कुछ बन चुकी हो। मैं रिहर्सल कर लूंगा, टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रहा था। फिर पता मैं ये सोच रहा था कि कितना हसीन तोहफा दे जो इंसान मेरे लिए बना है, वो इंसान मेरे साथ है। मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी आज तक इतना खुश हुआ हूँ। अच्छा अब मैं रखती हूँ, बाय। अच्छा, लास्ट बात करनी है। तुम अपने डाइट का अच्छा ख्याल रखना, अच्छा खाना खाना, जो डॉक्टर ने डाइट चार्ट बोला है उसी को फॉलो करना अच्छे से, ओके? हाँ मैं सब कर लूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है ईशान, तुम प्लीज इस घर में कुछ भी मत भेजना। तुम्हें पता है ना मैं क्यों कह रही हूँ? अगर तुमने कुछ भेजा तो मुझसे 4 और सवाल पूछ लेंगे। हाँ, अपने प्यार के अलावा कुछ नहीं भेजूंगा। पर तुम भी तो सोचो, अब मेरी बीवी ने अच्छे से खाना खाया नहीं खाया वो तो मुझे पता होना चाहिए ना, या नहीं? Come on ईशान, I'm serious. Come on ईशान, I'm serious। मतलब कलकत्ता जाते ही पहुंचते। क्या नुयानिका और ईशान का प्यार अब सबके सामने आने वाला है? कि ईशान अपने रिश्ते को दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या ईना की वजह से नुयानिका और ईशान की ज़िंदगी में एक नया तूफान आएगा? और क्या उज्जैनी का दर्द एक ऐसा कदम उठवा देगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा? भाई इस सैराब की कहानी में अब प्यार, उम्र के फासले और समाज के सवालों के बीच एक ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ ईशान और नुयानिका का रिश्ता सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है ईशान और नुयानिका के बीच एक इमोशनल पल से। ईशान नुयानिका से पूछता है कि क्या उसने उसे अपना पति माना है। तब नुयानिका इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। ईशान फिर से पूछता है कि क्या उसने कभी उस पर कोई ज़बरदस्ती की है, लेकिन नुयानिका कहती है कि ऐसी बात नहीं है। बस ये सुनकर ईशान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ इतना सुनना चाहता था। ईशान कहता है कि अब उसे समझ आ रहा है कि असली प्यार क्या होता है। वो नुयानिका से वादा करता है कि वो पूरी ज़िंदगी उसका ख्याल रखेगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। तभी नुयानिका की नज़र बारिश पर पड़ती है। वो सोचती है कि अगर कल भी बारिश हुई तो क्या होगा। तब ईशान उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो खुद उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएगा और सेफ्टी से उसे एयरपोर्ट छोड़ेगा। नुयानिका भी ईशान को समझाती है कि वो अपना ख्याल रखे, सेफ रहे और अपने म्यूज़िक और शोज़ पर ध्यान रखे। लेकिन ईशान के दिल में सिर्फ नुयानिका होती है। वो कहता है कि ईना की वजह से वो कुछ भी ख़राब नहीं होने देगा। ईशान कहता है कि वो हर वक्त नुयानिका के साथ रहना चाहता है। नुयानिका उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ वही उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता। यहाँ ईशान समझ जाता है कि नुयानिका के दिल में भी वही है, लेकिन उसकी मजबूरियाँ अलग। ईशान ये जानते ही उसे गले लगा लेता है और फिर गिटार बजाते हुए कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नुयानिका भी कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। ईशान फिर डर के साथ पूछता है कि क्या वो उसे छोड़कर चली जाएगी। नुयानिका इमोशनल होकर कहती है कि ये इतना आसान नहीं है। वो कहती है कि वो ईशान से बड़ी है और शायद वो उससे पहले दुनिया से चली जाए। अब ये सुनकर ईशान तुरंत उसका मुँह बंद कर देता है और कहता है कि वो ऐसी बातें दोबारा ना करे। ईशान कहता है कि प्यार सिर्फ चेहरा या उम्र से नहीं होता, प्यार रूह से होता है। उन दोनों की रूह एक दूसरे से जुड़ी है, इसीलिए दुनिया की कोई भी चीज़ उनके बीच नहीं आ सकती। अब नुयानिका ईशान की समझदारी देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें। ईशान कहता है कि वो हमेशा नुयानिका से प्यार करता रहेगा। नुयानिका उसे सपना देती है कि वो एक बड़ा आर्टिस्ट बने, लेकिन ईशान कहता है कि अगर नुयानिका उसके साथ है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि नुयानिका ही उसकी ज़िंदगी है। अब नुयानिका मन ही मन सोचती है कि पहली बार किसी ने उसे इतना सच्चा प्यार दिया है। वो इमोशनल होकर ईशान को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उज्जैनी के दिल में दर्द और गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। वो स्लीपिंग पिल्स देखती है और एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। उज्जैनी शीशु के नाम एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि नुयानिका की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाई। वो कहती है कि अब वो शीशु का सामना नहीं कर सकती और इतना दर्द सहना उसके लिए मुमकिन नहीं है। उज्जैनी लेटर में लिखती है कि वो अब इस ज़िंदगी से जा रही है। इसके बाद में वो पिल्स खा लेती है और बेहोश हो जाती है। वहीं अगले दिन नुयानिका ईशान से कहती है कि जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि उसे फ़्लाइट मिस नहीं करनी है। ईशान उदास होता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि नुयानिका उसे छोड़ कर जाए। नुयानिका उसे समझाती है कि वो अगले महीने वापस आ जाएगी।
अब ईशान पूछता है कि वो उसके बिना 30 दिन कैसे बिता पाएगा। तब नोयानिका कहती है कि उसे अपने शोज़ और करियर पर फोकस करना होगा। बाद में बीशू भी नोयानिका के जाने पर थोड़ा मायूस होता है। इसके बाद में तीनों जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने मीडिया को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब नोयानिका ईशान से पूछती है कि क्या उसने मीडिया को बुलाया है, लेकिन वो मना करता है। और वहीं रिपोर्टर्स उनसे शादी के बारे में पूछने लगते हैं कि उन्होंने अपनी शादी को दुनिया से क्यों छुपाया। इतना ही नहीं, वो उस फोटो को भी दिखा देते हैं जिसमें ईशान नोयानिका की मांग में सिंदूर भर रहा था। बस इसी फोटो को देखकर एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखना ये होगा कि ये एक फ़ोटो नोयानिका और ईशान की ज़िंदगी में कितने बड़े तूफान लेकर आने वाली है और आखिर उज्जैनी की जान कैसे बचेगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए।